जय हिंद। मैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद ज़ुबैर, डिस्ट्रिक्ट पहुंच तहसील मेडल। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले चंद महीनों से पहाड़ी भाइयों ने सरकार की तरफ रुजू किया कि हमारे को हमारा जो हक है वो दिया जाए, और सरकार ने भी कहा हम आपको आपका हक देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसमें कुछ चंद हमारे गुजर बकरवाल भाइयों ने ऑब्जेक्शन किया था कि हमारे स्टेटस को ना छेड़ा जाए, और हमारे देश के गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी ने रजौरी रैली में आके ये क्लियर कर दिया था कि आपके स्टेटस को ना छेड़ते हुए मैं इनको अलग से इनका हक दूंगा। लेकिन इसमें भी बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे जो है कुछ गुजर बकरवाल भाइयों ने ऑब्जेक्शन किया, और अपनी पैदल यात्रा जो आज 6 दिन से शुरू की हुई है, अगर कोई मीडिया वाला उनसे सवाल पूछता है तो उसका जवाब में वही देते हैं। उनके सवाल पूछता है कि अगर पहाड़ियों को मिल जाए तो आपको क्या नुकसान है, तो वो बोलते हैं कि पहाड़ी भी हमारे भाई हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई ये कैसा भाईचारा है हमारा, हम कैसे आपके भाई हैं कि एक तरफ से हमें कुछ मिल रहा है एक भाई को और दूसरा भाई उसके अपोजिट में खड़ा हो रहा है, ये कैसा भाईचारा है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा करने के बजाय मैं आप ऐसे भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि आप जो है डेवलपमेंट के काम में ध्यान दें। ये नफरत फैलाने का काम छोड़ के आपसी भाईचारे को तोड़ के हम सब मिलके गुज्जर बकरवाल जमींदार पहाड़ी, उसके बाद अपने जो क्या होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलके डेवलपमेंट के काम की तरफ ध्यान दें। मैं ये उनसे ये पूछना चाहता हूं, आज दिन तक किसने रैली निकाली, किसने पैदल मार्च किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ या रिश्वतखोरी के खिलाफ या हमारी रोडों की बुरी हालत है उनके खिलाफ किसने पैदल मार्च किया, या भ्रष्टाचार के खिलाफ या बिजली पानी के खिलाफ? अगर हमें एसटी मिल भी गई या आपको मिली हुई है, इसमें गरीब को इसका कोई फायदा नहीं है। जो पढ़ाई करेगा उसी के लिए फायदेमंद है ये चीज, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल है। आप देखो 70 साल से हमारे से इसी नाम पर बोर्ड लिए जा रहे हैं कि आपका पानी लगाएंगे, आपकी बिजली लगाएंगे, आपका रोड ठीक करेंगे, लेकिन कुछ भी आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं ऐसे भाइयों से यही दरख्वास्त करता हूं कि हमारे तालीमी निजाम को सुधारने के लिए आओ हम सब मिलके एकजुट होकर, जो तालीमी निजाम है हमारा सरकारी स्कूल है, देखो जो सरकारी स्कूल में हमारे टीचर हैं उनके बच्चे प्राइवेट अकेडमी में पढ़ रहे हैं। अगर हमारे सरकारी स्कूल की कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए तो वो पढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसे भाइयों से गुजारिश करता हूं, मैं उसमें खुद शामिल रहूंगा कि ऐसी रैलियां निकालो और ऐसे काम करो कि जिसमें हमारे देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की हो। मैं अपने स्कूल की मिसाल देता हूं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, आज दिन तक उस स्कूल में जो है आज दिन तक ना 4th क्लास मुलाजमीन है, ना ही उसमें क्लर्क है, ना ही उसमें स्टाफ पूरा हुआ है। वो हाई स्कूल है। देखो हमारे टीचर कितने रिटायरमेंट चले गए, उनकी रिक्रूटमेंट जो है उनकी वैकेंसी को पूरा नहीं किया गया, लेकिन हम उसके लिए रैली नहीं निकाल रहे। हम एक दूसरे आओ हम सब मिलके एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़े ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए। मैं दोबारा ऐसे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है ये नफरत फैलाने का काम ना करें, क्योंकि रोजी अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी इंसान के हाथ में होती तो फिर बड़ा मुश्किल था, लेकिन शुक्र है मेरे अल्लाह का कि उसने रोजी अपने हाथ में रखी। बाकी सब कुछ जिसको अल्लाह को जो याद करता है उसको भी वो रोज देता है, जिसको जो नहीं याद करता उसको भी भूखा नहीं सोने देता। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि अल्लाह जिसको चाहे उसको दे, जिसको ना चाहे ना दे, लेकिन फिर भी अल्लाह की मेहरबानी कि जो अल्लाह को याद करता है उसको भी देता है, जो नहीं याद करता उसको भी देता है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने रोजी अपने हाथ में रखी, क्योंकि अगर इंसान के हाथ में होती, जो इंसान को याद नहीं करता उसकी इंसान तो रोजी बंद कर देता। तो मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम भाइयों से, तमाम देश के नौजवानों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से, और यही दरख्वास्त करता हूं ऐसे फसाद के कामों को छोड़कर आओ डेवलपमेंट की तरफ चले। ये जो रैलियां निकल रही हैं हम एकजुट होकर, मेरे को कल की बात याद आ गई, बीजी तो बल्लोर वो देखा आपने कितना हम चरला के इसके लिए मर गए, लेकिन लास्ट में वो जो है बीआरओ वाले अपने PMGYS के हैंड ओवर नहीं कर रहे। उसके लिए हमने छोटा सा मैंने प्रोटेस्ट रखा। अपने घर के लिए तो हर एक जाता है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में लोग आ रहे, हम बोल रहे हैं, लोग आ रहे बाहर से झांक के चले जा रहे। मैं तो ये बोलता हूं अपने लिए हर एक करता है, मजा तो तब है जब दूसरे के लिए करो।
अपनी जिंदगी के लिए बंदा करेगा, दूसरे के लिए करो, दूसरे का भला हो जाए, गरीब का भला हो जाए। लेकिन ये मैं फिर बोलता हूं कि एसटी अगर मिल गई हमें या आप लोगों को मिली हुई है, उसका फायदा जिसको हो रहा है उसको तो हो रहा है, बोलने चालने वाले को या बड़े लोगों को हो रहा है, और जो बेचारे बकरियां चरा रहे हो सारी उम्र बकरियां चराते रह गए, उनका कोई इसमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डोट है तो किसी गरीब के घर में जाओ, उसके घर में देखो अभी बिजली का पोल नहीं है या उसका कनेक्शन नहीं लगा होगा पानी का, लेकिन किसी अमीर के या बड़े लीडर के घर में या किसी बोलने चालने वाले के घर में जाओ तो उसके अभी घर बना नहीं तो पहले उसके बिजली भी लग चुकी है और उसके पोल भी लग चुके हैं, तार भी लग चुकी है, पानी का कनेक्शन भी लग चुका है और पंप भी लग चुका है। मैं इसलिए दरख्वास्त करता हूं कि इन फसाद फैलाने वाले कामों को छोड़कर, आपस में भाईचारे को तोड़ने वाले के काम को छोड़कर आओ हम सब मिलकर जो है डेवलपमेंट की काम की तरफ ध्यान दें और ऐसे कामों के लिए सरकार के पास अपील करें, आवाज बुलंद करें। मैं इससे ज्यादा कुछ ना कहते हुए, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो प्लीज माफ कर देना। इसी बात पर मैं इत्तेफाक चाहता हूं। अच्छा, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।